हेलो सर, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम लोग देख रहे थे जितने भी इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन है जो ऑनलाइनर के फॉर्म में दिया हुआ है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है ये, तो इसको ज़रूर सुनिएगा। इसके अंतर्गत हम लोग 1 लाख प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जो अगर ये आप कर लेते हैं तो पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आप लोगों का नहीं छूटेगा, चाहे वो बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो या फिर झारखंड का कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग जानेंगे चैप्टर नंबर 2 है और इसमें जानेंगे संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत, कहाँ कहाँ से संविधान के जो बातें हैं कहाँ कहाँ से लिया गया है, किस किस देश से, संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या रही थी और समितियां एवं संविधान की विशेषताएं क्या रही थी। इस संविधान जब बना था इसमें कौन कौन से समिति का गठन किया गया था और संविधान का जो है वास्तविक में इसकी विशेषता क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, संविधान के ढांचे के निर्माण में मुख्यतः किन स्रोतों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें आंतरिक और कुछ जो है बाह्य स्रोत का भी उपयोग किया गया है। दूसरा पॉइंट है, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस अधिनियम से लिया गया है। जैसे हम लोग पहले भी बात किए गए थे कि जितना भी अभी संविधान जो वर्तमान स्थिति आपको दिख रही है संविधान का, उसमें जो जितने भी अधिनियम है तो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से, लगभग कह सकते हैं 60 से 65% या 70% के आसपास चीज़ें जो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 के। जैसे अगर हम लोग बात करें न्यायपालिका का या अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए जब अध्यादेश कौन से अनुच्छेद के अनुच्छेद के अंतर्गत जो है जारी किया जाता है। जैसे पोस्ट ऑफ कैग हुआ, लोक सेवा आयोग, आपातकाल का उपबंध जो कि हमारे प्रेसिडेंट के पास होता है, फिर प्रशासनिक विवरण, राज्यपाल का पोस्ट और संघीय व्यवस्था, ये सारे जो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये सब मेंशन किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के टाइम में ही, जिसका चित्र अभी भी आपको संविधान में दिखेगा। जो इंडियन पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आप लोग को ये सब बातें दिखेगा। तो ये सारी चीज़ लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे विदेशी स्रोत, मतलब दूसरे देश से कौन कौन सी बातें लिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा ताकि पता चले कि कौन सी चीज़ जो वर्तमान में लागू है जो कि दूसरे देश के संविधान से लिया गया है। तो पहला संविधान है ब्रिटेन के संविधान से लिए गए प्रावधान कौन कौन से है। तो संसदीय शासन प्रणाली जो अभी दिख रहा है आपको, ये लिया गया है ब्रिटेन से। संसदीय विशेष अधिकार होता है वो भी लिया गया है ब्रिटेन से। विधि का शासन और विधायिका प्रक्रिया जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, मतलब हमारे यहाँ तो एकल नागरिकता ही है, तो ये लिया गया कहाँ से, ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल प्रणाली ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल न्यायिक प्रणाली ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। और सार्वधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय ये लिया गया है कहाँ पर, ब्रिटेन से। द्विसंसदनात्मक जो व्यवस्था है ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है हमारे संविधान में। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, मूल अधिकार प्रस्तावना का विचार जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रक्रिया होता है वो, स्वतंत्र न्यायपालिका, उसके बाद न्यायिक पूर्वालोकन, लोक जनहित याचिका, और उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल जो लागू होता है, संविधान संशोधन में राज्य विधायकों के द्वारा अनुमोदन का प्रावधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये सारे लिया गया है कहाँ से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आयरलैंड के संविधान से कौन कौन सी बातें लिया गया है। तो डीपीएसपी सभी को पता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर दूसरा है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल एवं पद्धति होता है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, कनाडा के संविधान से अविष्ट शक्ति केंद्र के पास होती है, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघीय शासन प्रणाली कनाडा के संविधान से। सशक्त केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कहाँ से, जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णायक होगा, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया। बाकी बचता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची का प्रावधान जो अभी हमारे वर्तमान में है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे सब्जेक्ट आता है, जिसमें एक है एजुकेशन, ये समवर्ती सूची का विषय है। 3 सूचियों में बांटा गया है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एवं समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये सारे समवर्ती सूची लिया गया है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा
केंद्र और राज्य में जो संबंध होता है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो बुलाते हैं वो किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, और अध्यक्षता कौन करेंगे, तो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। ये बातें लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अनुच्छेद कौन सा है। तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। फिर आता है सोवियत संघ के संविधान। इसमें मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं न्यायिक न्याय का जो बात करता है वो कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आता है जर्मनी का संविधान, जिसको वाइमर संविधान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसे आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है, मतलब जो जैसे बोलने की शक्ति होती है, आर्टिकल 19 में कुछ जो आर्टिकल है वो जो है अपने आप निलंबित हो जाता है, जिसको आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो है और गणतंत्र व्यवस्था है, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और एक बात आता है जापान के संविधान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये लिया गया है जापान के संविधान से। तो ये सारे देश था जहाँ से हमारे संविधान में जो जो बात लिया गया है, किस किस देश से, इसका लिस्ट था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब हम लोग आगे वही सब बातें देखेंगे वन लाइनर के फॉर्म में। जैसे पहला वन लाइनर ये है कि न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था की गई है, भारत व यूएसए दोनों में है। मतलब न्यायिक पूर्वालोकन कहाँ पर है, भारत और यूएसए दोनों के संविधान में मेंशन है। नेक्स्ट है कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, तो संविधान के निर्वाचन के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है ये दोनों में देखने को मिलता है, भारतीय संविधान या परिसंघ में भी और अमेरिकी परिसंघ में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने हेतु भारतीय संविधान निर्माण किस देश के संविधान से प्रभावित है, तो ये आयरिश गणतंत्र से, मतलब आयरिश देश से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। लोग बात करेंगे संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा के बारे में। तो भारत की संविधान सभा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये किया गया था 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है। उसके बाद है भारतीयों की तरफ से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी, तो स्वराज पार्टी का जब गठन हुआ था, याद करिए आप 1922-23 के आसपास जो हुआ था स्वराज पार्टी, वो मई 1934 में रांची में किया गया था। स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग उठाई गई थी। उसके बाद है मानवेंद्र नाथ राय, जिसको MN रॉय के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार किस वर्ष रखा था, तो ये रखा गया था 1934 में, जो यही स्वराज पार्टी की जो बात हो रही है। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी 1935 में, मई 1935 में, स्वराज पार्टी के बाद। मतलब पहले जो मांग किया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में, फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सेम मांग करने लगा मई 1935 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन संविधान सभा के निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार का विचार प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था 1938 में। मतलब मत के आधार पर जो है प्रतिनिधि को चुना जाएगा, ऐसा बात कहा गया था। फिर नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया, तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जो जाना जाता है। इसमें बेसिकली माना गया कि संविधान सभा की मांग को मतलब स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है किस योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था, तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। कब आया था कैबिनेट मिशन, हम लोग पहले जान चुके हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। किस योजना के अंतर्गत पाकिस्तान के लिए संविधान सभा गठित की गई थी, तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पाकिस्तान में भी संविधान सभा का जो गठित करने का जो योजना बनाया गया था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो ये जो कैबिनेट मिशन आए थे उन्होंने स्वीकार कर लिया कि संविधान सभा बनना चाहिए, तो उसके आधार पर नवंबर 1946 में जो है संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 389।
389 टोटल जो है सदस्यों की संख्या था, जिसमें ब्रिटिश प्रांत जो 11 क्षेत्र था उसमें से कितना सीट था 292, और देसी रियासत जो भारतीय राज था उसमें 93 सीट था, और मुख्य आयुक्त के प्रांत जो थे 4, उसमें उससे कितने 4 सीटें थी। टोटल जो हो गया 389 सीट था। याद रखिएगा, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी 389, ब्रिटिश प्रांत से कितने 292, और देसी रियासत से 93, और मुख्य आयुक्त के प्रांत से 4 सीट हुआ करता था। और ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो थे उसमें कितने क्षेत्र के अंतर्गत आता था, तो ये 11 क्षेत्र के अंतर्गत आता था। चलिए नेक्स्ट है कि संविधान सभा का गठन करने के उद्देश्य से किस वर्ष चुनाव संपन्न हुआ था, तो जुलाई अगस्त 1946 में ये चुनाव संपन्न हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था प्रथम बैठक संविधान सभा का। संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए संपन्न चुनाव में दलगत स्थिति क्या थी, तो देखिए कांग्रेस को कितना मिला था 296 में 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को मिला था 15। तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट देखेंगे कि मतलब कौन से पार्टी से कितना सीट जो है जीता गया था। जो हिंदू है, हिंदू समुदाय के 163 सीट, मुस्लिम समुदाय के 80 सीट, अनुसूचित जाति के 31, भारतीय ईसाई का 6, पिछड़ी जनजातियों का 6, और सिख से 4, एंग्लो इंडियन से 3 और पारसी से 3। इस तरह से कितना हो गया टोटल 296। ठीक है, चलिए संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थिति कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 211 सदस्य इसमें पार्टिसिपेट किए थे। देखिए 296 आया था लेकिन फिर भी कितना 11 ही जो सदस्य है इसमें पार्टिसिपेट किए थे। संविधान सभा के सदस्यों में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी, देखिए ये महिलाओं वाला जो क्वेश्चन है अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के सदस्यों में महिलाओं की कुल संख्या थी 15। ये 15 महिला जो संविधान सभा में जो सदस्य के रूप में आई थी उनका नाम एक बार देख लीजिए आप लोग। ये है विजय लक्ष्मी पंडित है, राजकुमारी अमृत कौर है, सरोजनी नायडू है, सुचेता कृपलानी है, पूर्णिमा बनर्जी है, लीला राय है, और जी दुर्गाबाई है, हंसा मेहता है, कमला चौधरी है, रेणुका रे है, मालती चौधरी है, दक्षयानी बेलायुधन है, बेगम एजाज रसूल थी, और एनी मस्क्रीनी थी, और अम्मू स्वामीनाथन। ये 15 महिला थी जो संविधान सभा के सदस्य थी। चलिए नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो 9 दिसंबर 1946 का हुआ था, हम लोग पहले भी देखे थे संविधान सभा की पहली बैठक, और उसका अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। फिर उसके बाद किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और फिर क्या होता है 9 दिसंबर 1946 का हुआ था, और ये मीटिंग कब हो जाता है 11 दिसंबर को हो जाता है 1946 में, और इसको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे, तो देखिए अभी बात किए थे 11 दिसंबर 1946। अब बात करेंगे हम लोग संविधान सभा में जो पहले अध्यक्ष किए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी नहीं थे, ये क्या थे अस्थायी सदस्य बने थे 2 दिन के लिए। फिर 11 दिसंबर को अस्थायी अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहाँ हुई थी, तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में ये जो है बैठक आयोजन किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का टोटल समय लगा था। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा द्वारा पारित किया गया संविधान विस्तृत था 22 भागों में, मतलब जिस टाइम संविधान बना था उस टाइम संविधान में कितने 22 भाग था, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियाँ हुआ करता था, लेकिन अब चेंज हो गया है, ये 8 की जगह 12 हो गया है और 22 की जगह 24 हो गया है। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, लोकतंत्रात्मक। चलिए नेक्स्ट है कांग्रेस ने किस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की थी, तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। संविधान सभा के निर्वाचन की पद्धति क्या थी, तो ये अप्रत्यक्ष जो है निर्वाचन पद्धति थी। नेक्स्ट है संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो ये किया गया था बी.एन. राव साहब को किए थे। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को लागू होने वाले अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, तो ये 15 अनुच्छेद था जो लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा।
संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई थी? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्तावना के साथ ये प्रारंभ हुआ था। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार करने के साथ। भारत विभाजन के बाद विधानसभा का पुनर्गठन कब किया गया? तो विधानसभा का पुनर्गठन किया गया था 31 अक्टूबर 1947 को, मतलब भारत विभाजन होने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। उसके बाद भारतीय संविधान के सदस्यों की कुल संख्या घटकर कितनी रह गई? तो 299, जिसमें से 229 प्रांतीय सदस्य और 70 जो था वो देशी की रियासतों के सदस्य हुआ करता था। तो याद रखिएगा, जब संविधान सभा पाकिस्तान के लिए गठन किया तो कितना रह गया हमारे भारत में? 299 ही रह गया, ठीक है। और नहीं पाकिस्तान के लिए नहीं गठन किया गया था तब कितना था सदस्य? तब था 389। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 11 अधिवेशन आयोजित किया गया था संविधान मतलब बनने तक। नेक्स्ट है, 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के समावेश होने को शामिल करने पर अधिवेशन की कुल संख्या कितनी हो गई? तो 12 हो गया। मतलब 24 जनवरी को, क्योंकि 26 को लागू होना था, तो 24 जनवरी को ये सभा आयोजित किया गया। तो वो मिला के अगर हम लोग बात करें तो 12 जो है अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के। ये 12वां अधिवेशन जो था संविधान सभा की अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को। तो बात करने वाले हैं संविधान सभा के सत्र। टोटल देखिए 11 हुआ था, एगो 24 जनवरी 1950 को लास्ट हुआ था। तो पहला सत्र जो हुआ था 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 को हुआ था, और यहाँ पे अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। फिर 11 दिसंबर को बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दूसरा सत्र चला था 20 से 25 जनवरी 1947 को। तीसरा सत्र हुआ था 28 अप्रैल से 2 मई तक 1947 में। चौथा सत्र हुआ था 14 से 31 जुलाई 1947 को। पाँचवा सत्र हुआ था 14 से 30 अगस्त 1947 को। छठा सत्र हुआ था 27 जनवरी 1948 को, और सातवां सत्र हुआ था 4 नवंबर 1948 से लेकर 8 जनवरी 1949 तक। आठवां सत्र का आयोजन किया गया था 16 मई से लेकर 16 जून तक 1949 में, और नौवां किया गया था 30 जुलाई से लेकर 8 सितंबर 1949 तक। 10वां किया गया था 6 से 17 अक्टूबर के बीच 1949 में, और 11वां सत्र का आयोजन किया गया था 14 से 26 नवंबर 1949 को, और एक और आयोजन किया जाएगा जिस दिन साइन करना था सबको, 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकृत कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकृत कर लिया गया था, बाकी लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को पारित करते समय संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 284 सदस्य उपस्थित थे जिस टाइम में पारित हुआ था संविधान सभा के। जो उपस्थित की अगर हम लोग बात कर लें तो संविधान जिस दिन भारतीय संविधान को पारित किया गया था उस दिन 284 मेंबर जो प्रेजेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पर सदस्यों द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया? तो ये 12वां अधिवेशन था संविधान सभा का 24 जनवरी 1950 को। उस दिन सबको हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है, 19 मई 1928 को मुंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा भारत के संविधान के सिद्धांत निर्णय हेतु निर्णायक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। नेहरू समिति ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? तो ये किया गया था 10 अगस्त 1928 ईस्वी को प्रस्तुत किया था। वह सिद्धांत क्या था जिस पर नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप आधारित था? तो वो था क्या? अधिराज्य का सिद्धांत। नेहरू रिपोर्ट जो पेश किया गया था उसका प्रारूप था अधिराज्य का सिद्धांत। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जो नेहरू समिति का गठन किया गया था 1928 के आसपास, उसके सदस्य कौन कौन थे? तो देखिए, मोतीलाल नेहरू जो थे, नेहरू रिपोर्ट की जब भी हम लोग बात करें तो ये जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं होगी, ये मोतीलाल नेहरू की बात होगी, ठीक है। तो ये भी थे इनके सचिव के तौर पे, लेकिन मेन कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी थे। तो मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे जो कांग्रेस के थे, सुभाष चंद्र जी बोस थे वो भी कांग्रेस के, जवाहरलाल नेहरू सचिव थे। तो ये दोनों बात आप याद रखेंगे, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और सचिव बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को जो कि कांग्रेस से थे। सर अली इमाम जो कि मुस्लिम लीग के थे, और उसके बाद
सुआब कुरैशी जो मुस्लिम लीग के थे, और जी.आर. प्रधान ये दलित के थे, और एम.एस. आने जो थे ये हिंदू महासभा के थे, जिसका मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू सभा का गठन किया गया था। उसके बाद एम.आर. जयकर ये भी हिंदू सभा के थे। सरदार मंगल सिंह ये सिख को रिप्रेजेंट करते थे, और तेज बहादुर सप्रू जो उग्रवादी नेता थे। उसके बाद एम.एन. जोशी है, वो श्रमिक संघ के लीडर थे, जो कि नेहरू सपोर्ट में, नेहरू समिति बनने में या नेहरू रिपोर्ट तैयार करने में इन सब का सहयोग था, या इसी नेहरू समिति का जो मेंबर थे ये सारे लोग थे, जिसमें अध्यक्ष हो गए मोतीलाल नेहरू और सचिव हो गए जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन है, संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार कौन नियुक्त हुए थे? तो ये था एल.एन. मुखर्जी को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष किसे नामित किया गया था? तो ये किया गया था फ्रैंक एंथोनी को किया गया था अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था, और टी.टी. कृष्णमाचारी को बनाया गया था। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो के.एम. जोशी थे। के.एम. जोशी जो थे एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे प्रारूप समिति में। भारतीय संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को हर साल भारतीय संविधान दिवस के तौर पे हम लोग मनाते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो है संकल्प लिया था, इसीलिए 26 जनवरी को ही हम लोग क्या किया, संविधान लागू किया गया हम लोगों का। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? तो पहली बार पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से हुआ था, और उसके बाद जो पहली बार कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से, तथा देश विभाजन के बाद, मतलब जब पाकिस्तान बन गया तो इनके जो है बम्बे प्रेसिडेंसी के पूना से निर्वाचित हुए थे। तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे, जब विभाजन नहीं हुआ था तो पश्चिम बंगाल से ये निर्वाचित हुए थे और संविधान सभा के लिए, और जब देश का बंटवारा हो गया तो बम्बई के पूना प्रेसिडेंसी से ये आए हुए थे। चलिए, नेक्स्ट है, राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो वी.टी. कृष्णमाचारी थे। तो ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, किसके द्वारा? तो ये मौलाना अबुल कलाम के द्वारा ये बात किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा हुआ था? तो ये प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा, जो जितने भी सदस्य थे संविधान सभा का, उनका चुनाव किया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज। उसके बाद है, किस वर्ष संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया? तो मई 1949 में। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया राष्ट्रीय गान को, और राष्ट्रीय ध्वज कब? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को अपनाया कब गया? तो ये गया है 24 जनवरी 1950 को। मतलब राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत जो है दोनों एक ही दिन जो है वो अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। अब कमेंट बॉक्स में हमको ये बताना है आप लोगों को कि हमारे जो है राष्ट्रीय गान कौन से हैं और राष्ट्रीय गीत कौन से हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमको, क्योंकि अक्सर कन्फ्यूजन रहता है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया था? तो 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। तो बात करने वाले हैं कि संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन से, उनके अध्यक्ष जिनको बनाया गया था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर संविधान सभा में जो एक समिति थी जिनका नाम था संघ शक्ति समिति, जिनका अध्यक्ष चुना गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एक संचालन समिति था जिनका अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को, और मूल अधिकार व अल्पसंख्यकों अधिकार से संबंधित परामर्श समिति का जो अध्यक्ष थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जे.बी. कृपलानी को बनाया गया था। अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था एच.सी. मुखर्जी को, और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल थे, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष बनाया गया था के.एम. मुंशी को, और राजध्वज संबंधी जो समिति था वो बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष। फिर संविधान सभा के कार्य कारण संबंधी जो समिति था उसका अध्यक्ष बनाया गया था जी.बी. मावलंकर को। फिर उसके बाद है
राज्य संबंधित समिति का अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू, और व्हील एंड स्टॉक समिति के अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7। और संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष कौन किसको बनाया गया था? तो पटाभी सीतारमैया को बनाया गया था। और झंडा समिति के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग एकदम याद रखिएगा, एकदम आपके जुआ पे होना चाहिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो आप देखिए कौन कौन सदस्य, 7 थे। और इनके अध्यक्षता किसके हाथ में था? तो भीमराव अंबेडकर के हाथ में। और इनके साथ जो सदस्य थे उनका नाम आपको अभी बता रहे हैं। तो उनमें था एन गोपाल स्वामी अय्यर और के एम मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सदाउल्ला, BL मित्रा, बाद में इसके स्थान पे एन माधवराव को लिया गया था, एवं DP खेतान। इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णचारी को लिया गया था। तो ये आदमियों का नाम आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो ये थे हैदराबाद। उसके बाद है, जिस समिति ने संविधान सभा की अन्य समितियों द्वारा प्रस्तुत सिफारिश पर विचार किया था वो कौन था? तो वो था प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष को कब सौंपा था? तो 21 फरवरी 1948 को सौंप दिया गया था। प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा द्वारा प्रारूप में संशोधन हेतु प्राप्त सुझावों पर विचारार्थ किस समिति का गठन किया गया था? विशेष समिति था, जिस पर जो संविधान बना था उस पर उनको विचार देना था अपना। संशोधित प्रारूप का मुद्रित संस्करण संविधान सभा के अध्यक्ष को कब प्रस्तुत किया गया था? तो 26 अक्टूबर 1948 को ये प्रस्तुत किया गया था। बात करने वाले जो हमारे संविधान पे जो भी टिप्पणी किए थे जो लोग, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, उसके बारे में हम लोग बात करें। हालांकि मैक्सिमम पॉजिटिव ही बात था। तो देखिए पहला टिप्पणी है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन किसका है? ग्रेनविले ऑस्टिन का ये कथन है। ये आपको एकदम याद रखना है, ये BPSC में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि किसके द्वारा कहा गया था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है भारत था। यह कथन किसका है? ग्रेनविले ऑस्टिन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का ये कथन था। ठीक है, एकदम स्टेटमेंट आपके जुआ पे होना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन था महात्मा गांधी को। जब इनके द्वारा कहा गया था कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाए तब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कर दिया जाए? भंग कर दिया जाए। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति ने एक मौलिक प्रलेख तैयार करने के बजाय विद्यमान परिस्थितियों में एक व्यवहारिक प्रलेख तैयार करने की चेष्टा की है। यह कथन कहा गया है किसका? भीमराव अंबेडकर के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये कथन कहा गया था। नेक्स्ट है, संविधान के मूल विचारों में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। यह कथन भी किसका है? भीमराव अंबेडकर जी का। भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों के छानने के बाद किया गया है। ये कथन भी है किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये कथन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है। यह किसके द्वारा कहा गया था? आइवर जेनिंग्स के द्वारा ये बात कहा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग समान है। यह भी कहा गया था, आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया था। भारतीय संविधान कठोरता एवं लचीलेपन के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कहा गया था, केसी वेयर के द्वारा कहा गया था। किसने भारतीय संविधान का अर्थसंघीय संविधान कहा? ये भी कहा गया था, केसी वेयर के द्वारा कहा गया था। किसने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद पर आधारित बताया? तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा ये कहा गया था कि भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद पर आधारित बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये दिया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। फिर से सुनिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान के आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये दी जाती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बाहरी सत्ता द्वारा थोपा गया कोई भी संविधान भारत स्वीकार नहीं करेगा।
एवं संविधान भारतीयों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उक्त प्रस्ताव किस अधिवेशन में स्वीकार किया था? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1936, जो अप्रैल 1936 में आयोजित किया गया था। इसमें प्रारूप समिति की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। जो प्रारूप समिति जब अपना रिपोर्ट सौंपी थी किसको? संविधान सभा को, तब एक विशेष समिति का गठन किया गया था जो उसमें जांच करे, तो उसको कहा जाता है विशेष समिति, और उसका अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू साहब। संविधान सभा में प्रेस दीर्घा समिति के सदस्य कौन थे? तो उषा नाथ सेन को बनाया गया था प्रेस दीर्घा समिति के सदस्य। उसके बाद है संविधान की स्वीकृति के साथ ही तत्काल प्रभाव 26 नवंबर 1949 से लागू किए गए प्रावधान कौन कौन से थे? तो इसमें थे नागरिकता, निर्वाचन, ठीक है, तथा संसद से संबंधित उपबंध, अस्थायी तथा संक्रमणकारी उपबंध, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 एवं 394। उसके बाद है कि नागरिकता, निर्वाचन तथा अंतरिम संसद संबंधी उपबंध संविधान अंगीकृत किए जाते ही तत्काल प्रभाव से किस अनुच्छेद द्वारा प्रवृत्त किए गए थे? तो अनुच्छेद 394 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के निर्माण में व्यय कितनी धनराशि हुई थी? तो भारतीय संविधान बनाने में 63,96,729 रुपया का खर्च आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था, उसमें टोटल खर्च लगा था 63,96,729 रुपया। संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किए थे? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में कौन शामिल थे? तो वो शामिल थे जगजीवन राम, जो कि कहाँ से थे? बिहार से। संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में तो देखिए, भारतीय संविधान जो है सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। विभिन्न स्रोतों के ग्रहण से ये निर्मित है, अलग अलग देशों से लिया गया है बातें। संघीय व्यवस्था की स्थापना के साथ साथ एकात्मक तत्व के भी विद्यमान है हमारे संविधान में। सरकार का स्पष्ट लोकतांत्रिक यानी संसदीय स्वरूप है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के बीच एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाया हुआ है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था किया गया है हमारे संविधान में। मूल अधिकारों का भी प्रावधान है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की बात करता है हमारा संविधान। वयस्क मताधिकार के आधार पर ये लोकतंत्र है। हम लोग बात करें तो एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में। कुछ स्वतंत्र निकाय की स्थापना, जैसे निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये कुछ जो है स्वतंत्र निकायों का भी व्यवस्था किया गया है। आपातकाल का प्रावधान है, जो आपातकाल स्थिति में आप इमरजेंसी लागू कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट जी। उसके बाद है त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना है, जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार की बात करें तो स्थानीय सरकार हो गया पंचायती राज से संबंधित। और सहकारी समितियों का भी प्रावधान है इसमें। सहकारी समिति का मतलब होता है कोई चीज़ को रिफॉर्म करना है, उसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है, तो वो हमारे संविधान में मेंशन किया गया है। फोटो दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा आप लोग। देखिए, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो देखिए, यहाँ पे स्वतंत्र निकाय है संविधान, सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है, त्रिस्तरीय शासन है यहाँ पर, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु एक विशेष प्रावधान किया गया है, मूल कर्तव्य मेंशन किया गया है, मूल अधिकार है हमारे संविधान में, पंथ निरपेक्ष की बात करता है, आपातकाल की स्थिति में आपातकाल लगा सकते हैं सरकार या हमारे प्रेसिडेंट, नीति निर्देशक तत्व का समावेश है हमारे संविधान में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे यहाँ पे जो है जो निर्वाचन होता है, तो ये एक लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा बात है ये कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है चूज किया जाता है, चाहे MP हो, MLA हो। उसके बाद संसदीय शासन प्रणाली है यहाँ पर, फिर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जो है न्यायपालिका है। तो ये सब खूबसूरती है हमारे संविधान की। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा ये अच्छे से। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।